हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये है आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ एक काम कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने टाइप के आइसोमरिज्म आगे पॉसिबल है उसका ये फ्लो चार्ट बना लो। ठीक, साथ साथ बनाते जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। जब भी कभी वर्ड आइसोमरिज्म आ जाए तो इसका बहुत सिंपल सा एक मीनिंग है, वो ये है सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स। ये लो, ये अंडरलाइन कर लो इसको। सेम केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चर हो और अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो। तो ये कॉम्प्लेक्सेस में हमने सबसे पहले, कभी भी आपको पूछा जाए कि कोई भी दिए हुए दो कंपाउंड आपस में आइसोमर है कि नहीं, आप लोगों ने ये चेक करना है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये आइसोमरिज्म आगे दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, पहला पार्ट स्ट्रक्चरल, दूसरा पार्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग से समझाऊंगा, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर अलग हो, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर अलग हो, बॉन्डिंग अलग हो, मतलब बॉन्ड अलग अलग पॉइंट से जुड़े हों, डोनर एटम चेंज हो जाए। ठीक, और वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो आगे लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, आयोनाइजेशन है, सॉल्वेंट है। वैसे इस सॉल्वेंट को कई बार हाइड्रेट्स भी लिखा होता है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ये सॉल्वेंट अगर पानी है तो हाइड्रेट नेम लिखते हैं। सबकी डिटेल कराऊंगा, पहले का ए पार्ट, पहले का बी पार्ट, पहले का सी पार्ट, पहले का डी पार्ट, ऐसे कराऊंगा मैं। उसके बाद आ गया स्टीरियो आइसोमरिज्म। जैसे मैंने इधर लिखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरल, और डिफरेंट अरेंजमेंट है तो स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो वो आगे फिर दो टाइप का है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और जो ज्योमेट्रिकल है वो आगे दो टाइप का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें 4 है और जिसमें 6 है। वैसे मैंने एक्स्ट्रा में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी करवा दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें 4 डोनर एटम हो, या वो DsP2 होगा या sp3 होगा। अगर वो DsP2 है तो टेट्राहेड्रल है, और अगर sp3 है तो वो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है। और ये तो रहेगा ही ऑक्टाहेड्रल। ठीक हो गया बिल्कुल। तो एक बार वीडियो रोक के पूरा फ्लो चार्ट इस तरीके से उतार लो, और हम लोग 1 बाय 1, ये मान के चलो हमने ये सारे इतने सब टॉपिक करने, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7, और ये आगे इनके एग्जाम्पल सब थे। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी डिटेल करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप ये सारा फ्लो चार्ट बना लो, इसको कंप्लीट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट लिखते हैं, ऐसे फर्स्ट, और वो है स्ट्रक्चरल। ये लो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, ऐसे लिखता हूं। ठीक है, लो जी, ये कंप्लीट कर लेना, उतार लेना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने क्या देखना, हर बार एक चीज रिपीट होगी, कौन सी, ऐसे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर में क्या आएगा, लिखो जी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डिफरेंट IUPAC नेम भी होंगे, ये तो श्योर है।
ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ये बोलेंगे डिफरेंट बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, मतलब कोई नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कोई क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, कोई अमोनिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट बॉन्डिंग होगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब स्टेबिलिटी, उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये सब कुछ। डिफरेंट कलर होंगे, डिफरेंट, ठीक है, कलर देखना, किसी के रेड कलर, किसी के येलो कलर होंगे, और डिफरेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये चीजें हमने आज सारी डिस्कस करनी है, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट है मेन, और उसके बेस पर बाकी चीजें भी डिफरेंट होंगी। तो ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे लिखते हैं, पहले का ए पार्ट, ये लो ऐसे लिखता हूं, पहले का ए पार्ट था लिंकेज आइसोमरिज्म ऑफ दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर टाइप, पहले का लिंकेज है, ठीक है। लो जी लिंकेज लिखते हैं। ज्यादा ट्राई हमने ये करनी है कि इनके आपको एग्जांपल्स आते हो लिंकेज। लो बच्चे, लिंकेज के मैंने पहले एग्जांपल लिखने, जैसे आप ध्यान दो, ये ब्रैकेट में आपने लिखा CO और यहां पर लिखा NH3 NO2 और बाहर लिख दिया मैंने Cl2। ये आइसोमर नंबर 1 है, क्या है, आइसोमर नंबर 1 है। इसके बाद CO लिखा, NH3 लिखा, होल 5 लिखा, ONO लिखा, और Cl2, ये आइसोमर नंबर 2 है। फॉर्मूला इनका सेम है, ठीक है जी। अब कुछ चीजें मैं हाईलाइट करने के लिए इनको अंडरलाइन करूंगा, जैसे ये N, ये O, ऐसे, ठीक है। फर्क क्या है, इसमें N डोनर है, इसमें O डोनर है, N डोनर है, O डोनर है, ठीक है। ये वाला रेड कलर का है और ये वाला येलो कलर का है। बस मैं अभी जो कलर आपको याद करवा रहा हूं, ये सब के सब कलर बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल को बेस मान के करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर, ओके। ये कलर लगा हुआ, ऐसा कलर क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा O जो इसका है और इसका डेल्टा O, मतलब डेल्टा O1 नॉट इक्वल टू डेल्टा O2। स्प्लिटिंग का फर्क है इसमें, NO2 अलग और ONO अलग। ये वाला नाइट्रो है और ये क्या हुआ, ये नाइट्राइट या नाइट्रीटो, ठीक है। नेम भी अलग अलग है इनके, इसका नाइट्रो, उसका नाइट्रीटो। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। तो लिंकेज बेसिकली किस में आता होगा, एम्बिडेंट लिगेंड्स जिनमें होते हैं उनमें आता है, जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं उनमें आता है। लो जी, तो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिखा, यहाँ नीचे जो मैंने डेफिनेशन लिखवानी है वो मैं आपके ऐसे ऊपर लिखवाऊंगा। लो जी, दिस आइसोमेरिज्म arise due to presence of one or more ambidentate, ठीक है, ligand, ambidentate ligand। तो बेसिकली आपने देख ही लिया, NO2 ONO में अलग अलग है, ये आइसोमर आप याद कर लो, उतार भी लो। डेफिनेशन में कुछ बातें और ऐड करूंगा, लिखो जी, इट इज ड्यू टू डिफरेंट डोनर एटम्स। लो जी, ऐसे लिखना आपने, इट इज ड्यू टू डिफरेंट डोनर एटम। मतलब कभी भी आपको पूछा जाए कि गिवन कॉम्प्लेक्स में ये लिंकेज आइसोमर है कि नहीं, तो आपने
स्पेशल लिखना, जैसे SCN एंड NCS, समझ गए। थायोसायनेट, आइसोथायोसायनेट, साइनो, आइसोसायनो, नाइट्रो और नाइट्रीटो। ये एग्जाम्पल आपको अभी मैंने यहां लिखे, एम्बिडेंट लिगेंड के ये एग्जाम्पल है। ठीक हो गया, ओके। ये लिंकेज आइसोमरिज्म खत्म हुआ, पहला खत्म। लो जी सेकंड क्रॉप, ये लो बच्चे पहले का बी पार्ट, पहले का बी पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, चलो कौन सा था वो चेक भी करो। वो था कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक, मैं उसका आपको इधर एग्जांपल देता हूं एक, क्योंकि बेसिकली हर आइसोमरिज्म को जब हमने क्लासीफाई किया तो उसके मेनली एग्जांपल है। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेशन में क्या करना हमने, यहां ब्रैकेट लिखा CrNH3 होल 6, इधर COCN होल 6, ऐसे लिखा मैंने। ये आइसोमर नंबर 1 है, ऐसे लिख लो, आइसोमर नंबर 1 है। ठीक है, मैं काम करता हूं, जो इसमें मेटल हैं जैसे Cr है और CO है, ठीक है, वो मैं इसमें अलग अलग कलर के लिखूंगा आपको। लो बच्चे ऐसे मैं लिख दिए, CO लिख दिए, सही। ठीक है, अगर हम लोग ये वाला, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये एक यहाँ प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। ठीक है, बराबर होंगे। ये बेसिकली अब जब इनकी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो ये +3 आएगा, क्योंकि ये +3 है, ये +3 है, तो ये -3 आएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है, ये एनायनिक है और ये कैटायनिक है। ठीक, आप सोचोगे सर फिर दूसरा कौन सा लिखोगे, ये लो दूसरा लिखते हैं अपने अभी। देखो अमोनिया तो कैटायनिक में ही रहेगा, वो तो इधर ही रहेगा। CN अनायनिक में रहेगा ऐसे ही। लेकिन आप इसमें ये देखो कि जो क्रोमियम इधर था वो क्रोमियम हम लोग उधर ले गए, यहां ले गए क्रोमियम, और जो कोबाल्ट इधर था वो हम कोबाल्ट इधर ले आए। ठीक है, अब ये +3 है क्योंकि यहाँ +3 है, ये वाला -3 है क्योंकि यहाँ पर +3 है। ठीक है, ये आइसोमर नंबर 2 है। तो बताओ इसमें खास बात क्या है, हम डिस्टिंग्विश कैसे करें। लो जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि ये एक आइसोमर है यहाँ तक और ये भी आइसोमर है। अब इसमें ये लिखा कि CO इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ गया, ठीक, और Cr इसमें अनायनिक में आ गया। तो बेसिकली मेटल आयन ने अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर लिया। ठीक है, ओके। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इसमें ये लिखेंगे कि पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लो जी, और ये क्यों आता है, इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, जैसे लिख लो लाइगेंड्स, जैसे बेसिकली ये होता है। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये इसका मतलब
क्रोमियम को हम यहाँ ले गए ऐसे, कोबाल्ट को हम इधर ले गए, जहाँ अपने कोबाल्ट को यहाँ ले गए, क्रोमियम को इधर ले आए ऐसे, ये लगा लो, ठीक है। ओके, मतलब जो अमोनिया पहले क्रोमियम से जुड़े हुए थे, अब अमोनिया कोबाल्ट के साथ हैं, और जो साइनो कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए थे, अब वो साइनो क्रोमियम के साथ हैं। दोनों ही बातें इसमें, ठीक है। तो एक्सचेंज हो गई टाइम, मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बताओ क्या इनके कलर अलग अलग होंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये अमोनिया और इनके यहाँ पर एक नोट कर लो बातें, इसमें इनका डेल्टा ओ डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होंगे, कलर डिफरेंट होंगे, क्योंकि अभी अमोनिया क्रोमियम के साथ है, यहाँ साइनो कोबाल्ट के साथ है। इनके वही अगर आप स्प्लिटिंग देखोगे तो साइनो की कोबाल्ट के साथ और इधर साइनो की क्रोमियम के साथ ये वेरी करेगी, ठीक है, अमोनिया की। तो इन दोनों के कलर अलग अलग होंगे। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में जो आइसोमरिज्म हमने पढ़ रहे हैं, उनमें कलर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं आइसोमर्स में, वही उनकी पहचान होती है। बस ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक। लो जी, अब हम करते हैं पहले का ही सी पार्ट। कौन सा था वो? आयोनाइजेशन। ये लो, आयोनाइजेशन, ठीक है। लो बच्चे, आयोनाइजेशन करते हैं अपने, ठीक है जी। हमने हर एक एग्जांपल में जो भी हम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म करेंगे, उनके हम लोग एग्जांपल पक्का करेंगे, ठीक है जी, एग्जांपल पक्का करेंगे। लो जी, करते हैं अभी नेक्स्ट लिखो। लो बेटा, नेम आपको आयोनाइजेशन क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे एक अपने पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, CO है, और यहाँ पर मैंने NH3 लिखा, फिर अपने इधर लिख दिया Br, और बाहर लिख दिया मैंने SO4, इसको मैंने फर्स्ट बोला। एक और लिखता हूँ, CO है, एक काम करता हूँ, जो मैंने चेंज करने हैं उसके कलर चेंज करता हूँ, ये लो वो पक्का। लो जी, इधर मैंने यहाँ Br लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने बाहर Br लिख दिया, ठीक है, बाहर मैंने Br लिखा, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। तो इधर मैंने सल्फेट बाहर रखा हुआ है, और यहाँ पर SO4 अंदर रख दिया आपने, ठीक है, बाकी वही का वही रखता हूँ, बाकी वही का वही रखता हूँ। ये लो, NH3 ये सेकंड है, ठीक है। अब मैं अगर इनको पानी में ऐसे डिसॉल्व करूं, ऐसे लिखो जी, इन एक्वस सॉल्यूशन, ये लो, तो इसमें SO4 काउंटर आयन है, फ्री हो जाएगा, और BaSO4 जो वाइट PPT है वो बनेगा विद, अगर मैं उसमें BaCl2 एक्वस ऐड कर दूं, एडेड, ये लो, ये इसकी पहचान है कि ये वाला है, क्योंकि इसके बाहर SO4 है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं, परले वाले को, ये वाले को पानी में डिसॉल्व करूं, ऐसे लिख दो, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो इसका Br माइनस है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, Br माइनस फ्री हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये देगा पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr विद एक्वस AgNO3, मतलब इसकी ये पहचान है और इसकी ये पहचान है, ठीक है, इसकी ये पहचान है, ओके। फिर ये पहचान कैसे हुए? लो जी, ध्यान से समझना, पहचान कैसे हुए समझो। ये एक लाइगेंड है, ये काउंटर आयन है, मतलब लाइगेंड काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो गया, जो काउंटर आयन था वो लाइगेंड बन गया, इधर ये लाइगेंड है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया, और जो काउंटर आयन है वो ये बन गया, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये वाला आइसोमरिज्म जिसको मैंने बोला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्योंकि इसमें आयन अलग अलग बनते हैं, देखो तभी इसको नेम दिया आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन, ठीक है, इसको लिख लो आयोनाइजेशन, स्पेलिंग ठीक करना, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो काउंटर आयन इसके अलग अलग हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ये कभी नहीं आएगा, मैं एंड में पॉइंट्स लिखाऊंगा, न्यूट्रल में कभी नहीं आएगा। होमोलिप्टिक अगर कोई न्यूट्रल लाइगैंड है उसमें नहीं आएगा, मैं अब लिखवाता हूँ, पहले एक बार इसके सारे जो प्रॉपर्टीज है वो लिखवा दूँ, पहले ये नोट कर लो आप लोग। लो जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, CO है 5 अमोनिया सल्फेट चाहे बाहर है, यहाँ अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर है। अब इसके नेम तो अलग अलग है इसके, इसका नेम लिखोगे पेंटामाइन ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका नेम लिखोगे पेंटामाइन कोबाल्ट पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ओके। इसके पॉइंट लिखाता हूँ, ये उतार लो सारे नीचे, ये प्रॉपर्टीज लिख लो, और इसके आइसोमरिज्म के जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखो जी। लो बच्चे लिखो, लिखो दिस आइसोमरिज्म अराइज इफ, ये आइसोमरिज्म कब आपको दिखेगा, लिखो जी ये कब दिखेगा आपको, लिखो जी इफ one of the anionic ligand is exchanged with the negative counter ion। मतलब ऐसे कई बार वर्ड आता है कि when counter ion behave as potential, मतलब efficient potential ligand, जो जब भी कभी एक काउंटर आयन में कैपेबिलिटी हो कि वो लाइगेंड का काम कर सकता हो, बिहेव एज एक्ट एज, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो इसकी कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, लो जी कौन कौन सी, पहली नॉट इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, बट इन एनाइनिक में होगा, एग्जिस्ट। लो जी दूसरी बात, लाइगेंड एंड काउंटर आयन डिफरेंट होने चाहिए, तीसरी बात, ठीक है, वन ऑफ द लाइगेंड मस्ट बी चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो होगा। ये कुछ बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। आप सोचोगे सर मैंने ये क्यों लिखी है, लो जी, मान लो सपोज अपने NiCO होल 4 लिखते हैं, इसमें नहीं है, एनाइनिक होना चाहिए पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज अपने COH2O होल 6 और बाहर मैंने Cl3 लिखा, इसमें नहीं है क्योंकि ये काउंटर आयन है, अंदर सारे वाटर है, तो अंदर नेगेटिव नहीं है कोई भी, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसा भी है कि सपोज COH2O होल 5 Cl एंड Cl2 लिख दूं, ये और ये दोनों सेम है, इसमें नहीं है, बोलो ठीक है, सही है ना, ठीक है। देखो इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि कोई काउंटर आयन नहीं है, एक्सचेंज किससे करोगे। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि काउंटर आयन तो है, अंदर लाइगेंड न्यूट्रल है, वो बाहर नहीं जा सकता। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो काउंटर आयन है वही इसमें वही सेम का सेम लाइगेंड है, एक्सचेंज करोगे सेम नहीं आएगा, बात समझ गए। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन बोल दी, इन कंडीशन में होना चाहिए, अनायनिक, बहुत सिंपल सी बात है, अगर अंदर वाला लाइगेंड और बाहर वाला काउंटर आयन पहले दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और दोनों एक्सचेंज हो जाएं,
और तो होएगा बस। ठीक है, लो जी, ये था आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, बिल्कुल सही। कुछ बातें हर एक में अप्लाई होंगी, जैसे आइसोनेम डिफरेंट होना, कलर अलग अलग होना, बॉन्डिंग डिफरेंट होना, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अलग होना, तभी तो अलग अलग प्रेशर बना रहे हैं, स्टेबिलिटी अलग होना, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होना। ये तो मोस्ट ऑफ द आइसोमरिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। कैसी? बॉन्डिंग डिफरेंट, ठीक, आइसोनेम डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, कलर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलो, पहले का डी पार्ट। अब आ गया सॉल्वेट। सॉल्वेट, ठीक है, बेसिकली ये सॉल्वेंट बेस्ड होता है, सॉल्वेंट बेस्ड है। इसी को हम लोग हाइड्रेट भी बोल लेते हैं। हाइड्रेट तब बोलेंगे अगर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर को हाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली सॉल्वेट है, सॉल्वेट इज ए कॉमन टर्म फॉर ऑल, बट अगर वाटर आ जाए तो हाइड्रेट है। ठीक, एग्जांपल देता हूं, ले लो एग्जांपल। लो बच्चे, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COH2O होल 6 लिखा मैंने, बाहर Cl3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अपने क्या किया, COH2O होल 5 लिख के एक Cl अंदर ले गया, Cl2 बाहर ले गया। लेकिन अब मैंने एक वाटर, ये वाला, ये जो वाटर बाहर वाला है, ये वाटर सारे के सारे एज लाइगेंड है, बाहर वाला वो लाइगेंड नहीं है, ये है इन द सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, ये लो, ये है। इसके बाद अब और COH2O होल 4 लिखा मैंने, Cl2 अंदर लिख दिए, एक Cl डॉट और 2H2O, अब ये 2 बाहर आ गए। इसमें नो H2O इन द लैटिस नहीं है। इन तीनों की डेल्टा O डिफरेंट होगा ही होगा पक्का, इसलिए इन तीनों के कलर भी अलग अलग हैं। ठीक है, इन तीनों के कलर भी अलग अलग है। जैसे अगर आप पहले का कलर देखो तो ये वाला वायलेट कलर का है, और दूसरे का कलर देखो तो ग्रे ग्रीन है। एज पर एनसीईआरटी ये कलर है। इनके कलर क्यों अलग अलग आए? क्योंकि स्प्लिटिंग में यहाँ 6 के 6 वाटर हैं और यहाँ पर 5 वाटर हैं, एक Cl है। तो जो उनके स्प्लिटिंग के जैसे जैसे आप Cl लेके जाओगे, आप देखो कि Cl माइनस से वाटर का डेल्टा O ग्रेटर होता है। ठीक है, तो जितना वाटर ज्यादा ये मोर आ गया, क्लियर है, इसमें लेस होते गए, तो उसके अकॉर्डिंगली कलर के शेड जो हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल। लो जी, तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग इसको ये बोल रहे हैं कि डिफाइन कैसे करोगे, लो जी, ये मैंने इसके 3 आइसोमर बनाए हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। अगर मैं तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो COCl3 6H2O ये इसका फार्मूला है, बट इसके आइसोमर 1, 2 और 3 है। ये इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो। चलो जी, सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। लो बच्चे, एग्जाम्पल उतारो, सारे सब एग्जाम्पल उतारो इनके। और इसमें और क्या क्या चीजें डिफरेंट होंगी, मतलब अगर मैं डिफरेंट की बात ही बोल लूं तो डिफरेंट इसमें यहां पर और चीज लिखो, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl अलग अलग होंगे, फिर डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस जितने बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, सही है। इसी से ही इनके वाटर फैक्टर और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी अलग अलग होगी, कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी, क्योंकि आयन इसमें देखो 3 1 4 बनेंगे, 2 1 3 बनेंगे, 1 और 1 2 बनेगा। वाटर को तो हम क्रिस्टल में ही लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये बातें कुछ नोट कर ली। आइसोनेम तो देखो डिफरेंट है ही, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड,
और इसमें टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये तो इसको तो नेम में लेते ही नहीं। लो जी, तो ये जो सॉल्वेट आइसोमरिज्म है इसकी डेफिनेशन लिखो। लो जी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट जा वाटर, ठीक है, एज लाइगेंड एंड वाटर इन द क्रिस्टल लैटिस लाइगेंड है, पहले वाले में 6 थे, फिर 5, फिर 4, और पहले वाले में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसके ऊपर लिखा था मैंने उसमें 0 और इसमें 1 और इसमें 2। ये बात समझिए, ठीक है। तो हाइड्रेट वगैरह पानी इसमें होना जरूरी है, या कोई ऐसा सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल आ जाए या कोई बेंजीन वगैरह आ जाए सॉल्वेंट, लेकिन वो ध्यान रखना सॉल्वेंट जो है वो एज ए लाइगेंड काम करता होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। लो बच्चे, ये तो मैंने जो चारों करवाए वो करवाए मैंने एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, जो उसमें चारों एग्जांपल दिए हुए वो मैंने करवाए, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कुछ 1-2 चीजें एक्स्ट्रा करवाते हैं। कौन सी? देखो एक ब्रैकेट लिखा मैंने, यहाँ पर NH3 लिख दिया, फिर मैंने Fe लिखा और यहाँ पर H2O ये वो है लिंकेज, फिर अपने यहाँ पर Fe लिखा और इधर NH3 लिख के 3 लिख के Cl2 लिखा, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा में है ये, ठीक है। अगर अपने इसको आइसोमर नंबर 1 बोल दें, इसको आइसोमर नंबर 2 बोल दें और क्या करें चेंज, NH3 यहाँ पर 4 लिख दूं, Cl1 Fe वाटर फिर Fe और NH3 यहाँ पर लिख दिए मैंने 4 Cl1। अब चेक करो मैंने किया क्या इसमें, यहाँ पर अमोनिया 5 थे, इधर 4 हैं, यहाँ से अमोनिया उठाया इधर ले गया, 3 का 4 किया और 1 क्लोरीन उधर ले आया, ये भी आइसोमरिज्म है, ठीक है, 2 आइसोमर। बट इस आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ठीक है। ये ब्रिज्ड लाइगेंड में होते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल ये बाई न्यूक्लियर में होते हैं, ठीक है, इन बाई न्यूक्लियर में होते हैं, एंड ये ब्रिज्ड में होते हैं, ब्रिज्ड में, ठीक है। और व्हेन जो लाइगेंड है वो क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है, क्या एक्सचेंज करता है, मेटल आयन को, मतलब ये दोनों के दोनों Cl Fe के साथ जुड़े हुए थे, कई बार हम डिफरेंट कोबाल्ट भी ले आते हैं, तो ये दोनों के दोनों Cl एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो इनमें जो आएंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म मैंने ये शो किए हैं, विद इन द मॉलिक्यूल ब्रिज्ड वाले में, बाई न्यूक्लियर में ये होते हैं, ठीक है। लो जी, तो मेरी तरफ से अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो पूरा कंप्लीट फिनिश है। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ और आप लोगों ने उस क्वेश्चन में मुझे ये बताना कि वो कौन कौन से आइसोमरिज्म शो कर सकता है। लो जी, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, कंसिडर द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ये लो, CO है, H2O है बेटा, ठीक, यहां मैंने 5 लिखा, इधर अपने Cn लिखा, बाहर मैंने Br2 लिखा, ये लो, ये वाला है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कौन कौन सा आइसोमरिज्म शो कर सकता है। लो जी, ये सबसे पहले लिंकेज, बी ऑप्शन,
आयोनाइजेशन, सी हाइड्रेट, डी ऑल अबव। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लो बच्चे, हम लोग इसको आइसोमर नंबर 1 बोल देते हैं। हम एक आइसोमर बनाते हैं इसका, ये लो COH2O होल 5 NC और बाहर अपने Br2 लिखा, ये आइसोमर नंबर 2 बन गया। एक और बनाते हैं, वो है COH2O होल 5 SO4 नहीं, Br अंदर लिखेंगे एक, या Br2 दोनों अंदर लिख लो, ठीक है, Br एक अंदर लिख लो। और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 और 2 5 +3 है, तो यहाँ पर CN लिख लेता हूँ और डॉट मैंने H2O लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर Br2 लिख देता हूँ, ये इधर 4 लिख दूंगा, ये बात भी ठीक होगी। इसको मैंने तीसरा लिखा। ये लो, एक और बनाते हैं, यहाँ पर है COH2O होल 3, ठीक है, और इधर Br2, यहाँ पर CN, और बाहर अपने लिख दिए इसके वाटर। यहाँ पर कितने आए, कितने थे पहले, 5 थे ना, तो अपने वाटर यहाँ पर बाहर H2O 2 लिख दिए। ये लो, ऐसे हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने चौथा लिख दिया, सही बिल्कुल। अच्छा, पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा तो लिंकेज है। लो जी, फर्स्ट एंड सेकंड लिंकेज, लिंकेज है ना इसमें। पहला और तीसरा क्या है, पहला तीसरा इसलिए है क्योंकि वाटर 5 के 5 इसमें अंदर रखे मैंने, ठीक है, और वाटर भी बाहर चला गया, और ये पहला और तीसरा यहाँ लिख लो, पहला एंड तीसरा। ये राजे आयोनाइजेशन भी है। क्यों ऐसा आयोनाइजेशन किया है, क्योंकि इसके जो आयंस हैं वो बनेंगे ब्रोमाइड के, इसके बनेंगे साइनाइड के, अलग अलग प्रेसिपिटेट, एंड हाइड्रेट भी है। और अगर मैं ये देखूं कि पहला और चौथा क्या है, उसमें तो सिर्फ मैंने पानी एक्सचेंज किया, ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये हाइड्रेट हो गए, तो असल में ये तीनों ही हो गए। मतलब ये वाला फॉर्मूला तीनों ही शो करेगा, चाहे एक में दो दो भी आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ये देखा कि ये लिंकेज भी शो करेगा, आयनाइजेशन भी शो करेगा, हाइड्रेट भी शो करेगा, इसीलिए ये वाला तीनों शो करेगा। तो हमें जो फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं वो इसमें ये देखने हैं कि एक गिवन फॉर्मूला कौन सा शो कर सकता है। ठीक है, कई बार अकेला आयनाइजेशन ही आएगा, कई बार अकेला वाटर ही आएगा, हाइड्रेट ही आएगा, कई बार अकेला लिंकेज ही आएगा। यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपको दिया, इसमें तीनों ही मैंने बना के दिखा दिए। ओके, तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो डिफरेंट टाइप है उनके आगे एग्जांपल्स। लो बच्चे, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म की दूसरी टाइप। तो आइसोमरिज्म की जो दूसरी टाइप है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो आप लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म समझने से पहले ये जो भी मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं इनको ड्रॉ करो। इन सब स्ट्रक्चर्स में M मेटल है, ये मेटल है, और ये वाले लाइगेंड्स हैं, ऐसे लिख लो लाइगेंड्स हैं। ठीक है, बेसिकली एक्स एक्स सेम टाइप के लाइगेंड है, जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो डोनर एटम सेम, दोनों N हो सकते हैं, दोनों O हो सकते हैं, जहाँ दोनों अमोनिया हो सकते हैं, दोनों क्लोरो हो सकते हैं, तो डोनर एटम सेम है, जहाँ दोनों लाइगेंड सेम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, और इसमें ऑब्जर्व भी करो डिफरेंस क्या है। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप लोग कुछ ऐसी चीजें भी इसमें जज करो, जैसे ये M है, ये प्लेनर में दिखता आपको, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होगी, और ये स्क्वायर प्लेनर होगा। मतलब पहला और दूसरा और ये चौथा सब में ऐसा ही कुछ है। लेकिन जो थर्ड वाला है उसकी आप जैसे स्ट्रक्चर देखते हो
तो इसमें मेटल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, आप मॉडल भी देख लो, ये वाला मॉडल, ये वाले मॉडल में आप चेक करो, 2 ग्रीन है ये रहे, ये 2 रेड है, ये देखो दोनों रेड, और ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। अगर अपने इसको बोर्ड पे ऐसे टच करवाऊं तो एक आगे जाएगा, मतलब प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने जो भी आज आइसोमरिज्म सिखाना उसको हम स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलेंगे। तो पहले मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन बता दूं, लिखो जी, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स इफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, और एक चीज और लिख दो, सेम स्ट्रक्चर, उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम, प्लेनर है तो सेम। ठीक है, और एक चीज और यहाँ स्पेशल लिख दूं, स्टीरियो आइसोमरिज्म में आयुष चेंज नहीं होता, सेम IUPAC नेम। ठीक है, सेम IUPAC नेम रहता है, सेम। ठीक है, लेकिन फिर डिफरेंट क्या है, लिखो जी, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम हो सकता है। ठीक, और लाइगेंड्स हो सकते हैं, या ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, और कहां पर, विद इन द कोऑर्डिनेशन। जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेशन मैंने एंटिटी टर्म बोली थी, एंटी जसफियर। ये लो, कुछ बातें आपने देख ली, ये वाला पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला। ठीक है, लो बच्चे, यहाँ हम लोग हाईलाइट करते हैं ये डायग्राम एक बार फिर से, जिन बच्चों ने बनाया नहीं है वीडियो रोक के पूरी करो, और इस डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई करते हैं। कैसे बच्चे, ये दोनों एक्स सेम साइड है, ऐसे सेम साइड है, और ये दोनों एक जैसे वाई सेम साइड है, तो ये पहले वाला सिज है, ये लो सिज है, सिज आइसोमर। ठीक है, इसमें क्या है, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, 180 पे चला गया आगे, और एक्स भी, ये वाला ट्रांस है। एक चीज देखिए, अपने जो 2 लाइगेंड कंपेयर करते हैं, मान लो आप दोनों एक्स देखोगे, एक्स विद रिस्पेक्ट टू वन अदर, ये 90 डिग्री पे है क्योंकि स्क्वायर पे है ना, और इधर जो एक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्स, इट इज एट 180। तो हमने किसी 2 लाइगेंड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन अदर कंपेयर करनी है। ठीक है, जैसे y का देख लोगे तो y दोनों क्लोज है, इधर y ऑपोजिट आ गए, तो ये ट्रांस हो गए। ठीक है, अब बच्चे एक चीज ध्यान रखो, पहले और दूसरे में तो आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर द आइसोमर्स। ठीक, फोर्थ नहीं है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो होमोलिप्टिक में नहीं होता। क्यों, आप देखोगे x पास में भी है, x दूर में भी है, तो यहां ऐसे लिख लो, नो स्टीरियो आइसोमरिज्म, नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बारे में अभी मैं एक काम करता हूं, हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म को आगे इनके सब पार्ट करते हैं, और उनमें सबसे पहले हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, लो जी, लिखिए 2 का ए पार्ट, यहां लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो नोट कीजिए, इसको मैं मोस्टली ऐसे GI बोलूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, लो जी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ डोनर एटम या ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, वन अनदर इन द गिवन स्ट्रक्चर, जो आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी उसमें विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर,
यहाँ 2 पॉइंट नोट कीजिए, 2 पॉइंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ऐसा आएगा कि इफ ग्रुप्स क्लोजर, ठीक है, देन हम उसको बोलेंगे सेज। और अगर ग्रुप्स फार्दर हैं, मतलब दूर, जा अवे हैं, देन उसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस। ठीक है, सेज और ट्रांस की ये पहचान हमने कर ली। ग्रुप पास में है तो सेज, और अवे हैं, दूर हैं, जैसे 180 एंगल बोल दिया मैंने, क्लोजर में 90 बोल दिया, तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, लो जी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमने देख लिया। बट इसके लिए एक चीज और नोट कर लो, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक में नहीं है, पहली बात। और अगर इसमें सिर्फ वन ग्रुप डिफरेंट है, उसमें भी नहीं है। अब समझाऊंगा मैं इसका मतलब। ठीक है, होमोलिप्टिक में बिल्कुल नहीं है, जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप लग गया है, कम से कम 2 ग्रुप होने चाहिए। चलो मैं ये सारी बातें अब समझाता भी हूं। हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सबसे पहले यहां लिखो एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसमें मैंने ए लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो स्क्वायर प्लेनर होंगे उसमें कैसे लिखना। ठीक है, लो जी, स्क्वायर प्लेनर। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने पास एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NiCN होल 4 -2 जा PT और Cl4 -2, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। इवन जैसे मैंने PT NH3 होल 2 Cl2, और ये भी स्क्वायर प्लेनर है, मतलब DsP2। ठीक है, ओके। NiCN4 होमोलिप्टिक है, ये भी होमोलिप्टिक है, इनमें तो होने नहीं वाला, बिल्कुल गलत। जब मैं एक ऐसा काम करता हूं, MX2Y2 एक जनरल लिख देता हूं, ऐसे MX2Y2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। तो वो मैंने डायग्राम पहले बना दिया आप लोगों को, ये देखो, X2 दोनों सेम साइड, पास में, अवे, सेज ट्रांस हो गई। क्लियर है? तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सारे के सारे DsP2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, बिल्कुल गलत। उसमें भी आगे कुछ कंडीशंस हैं कि वो है भी कि नहीं। हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल करते हैं। चलो जी, 4 वाले करेंगे पहले। ठीक है जी, सबसे पहले लिख लो M, अगर आपको ऐसा आ जाए L4 आ जाए, तो इसमें लिख लो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये सारे DsP2 वाले बता रहा हूं। ठीक है, ML4, जिसका मैंने एग्जांपल आपको करवाया था NiCO होल 4, नहीं ये तो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, एक मिनट चेंज कर दूं इसको, ये वाला NiCN होल 4 -2। ठीक है, ML4 में ये आ गया, और दूसरा आ गया PT Cl4, इसमें नहीं है। अब आ गया ML3X, ठीक, इसमें मैं नहीं है। इसका एग्जांपल लिखता हूं PT Cl3 एंड BR, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि जो एक ही BR है, हमें कम से कम 2 BR चाहिए, ताकि ये बोल पाए कि 2 BR में एक BR पास में, एक अवे। ठीक है, इसमें लिख लो नहीं है, नो GI। अब मैं लिखूंगा ML2X2, या ऐसे लिख दूंगा MX2Y2। इसमें यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हैं, बिल्कुल हैं। और ये अपने इसको नंबर 1 लिखते हैं, इसको नंबर 2 लिखते हैं, इसको नंबर 3 लिखते हैं। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल, वेरी फेमस प्लेटिन, पहले लिख लो प्लेटिन, जैसे PT NH3 होल 2 Cl2, ये लिखा हमने।
अब देखो लिगेंड 2 X2 दूसरे वाले इसमें है, तो अपने इसके सिस और ट्रांस बनाएंगे और आपको एक एंटी कैंसर मैंने सिस प्लेटिन डे 1 से ही बोलता जा रहा हूं कि वो होता है। लो जी, अगर पीटी है, इधर आ गया NH3, यहाँ भी NH3 और इधर आ गया Cl, यहाँ भी Cl, और ये पूरा दोनों सेम साइड आ गए, सिस है, और क्योंकि ये प्लेटिन है, ये लो सिस प्लेटिन। ये वही है जो हम लोग बोलते हैं एंटी कैंसर मेडिसिन, ये वाला है। और ये तो हो गया सिस, और आपने खुद यहाँ पर ट्रांस बना लेना। करना क्या है, अमोनिया को ऑपोजिट रख देना या Cl को ऑपोजिट रख देना, ट्रांस इसका बना लेना अपने आप, ठीक है, वो ट्रांसप्लेटिंग होगा। क्लियर हो गया, 3 करवा दिए मैंने, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ एग्जांपल भी करवाता हूँ, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। लो जी, फोर्थ एग्जांपल करवाता हूँ। कौन सा टाइप, अगर ऐसा आ जाए MX2YZ, ये लो, इसमें बोलना यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है। उसमें अपने क्या करना, M ऐसे X लिख देना, ऐसे X लिख देना, यहाँ Y यहाँ Z लिख दो, जो दो सेम है अपने वो देखने हैं कि है ये, ठीक है। आप बोलोगे सर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है NiCN और होल इसमें 2 लिखूंगा, एक मैं CO लिख दिया और एक अपने अमोनिया लिख दिया, क्योंकि ये मैंने सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख दिए। इसको अगर आप X2 बोलोगे, ये Y है, ये Z है, बिल्कुल सही, तो ये इसमें इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। ये सिस बना बिकॉज ऑफ X, ऑपोजिट कर दोगे ट्रांस बन गया, मतलब इसमें है। 5वां, इसके बाद आएगा MAA ट्वाइस। ये बेसिकली जो A ट्वाइस लिखा मैंने, ये है बायडेंटेड सिमेट्रिकल, बायडेंटेड सिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें लिख दो नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आप बोलो सर एग्जांपल, ऐसे पीटी लिखा मैंने, EN होल ट्वाइस और यहां पर लिखा +2 चार्ज, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने AA ट्वाइस लिखा तो हम लोग इसको तो ऐसा ही मान सकते हैं MA4, A4। आप देखोगे कैसे, जैसे मैंने प्लेटिनम लिखा, इधर अपने N लिखा, यहाँ पर N लिखा, इधर भी N लिखा, इधर भी N लिखा, और बीच में आपको पता है इथाइलिन जो डाइमीन है वो ऐसे NH2 से जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है। और इसको भी हम लोग इस तरीके से CH2 और ये NH2 और ये भी NH2, ये एक्चुअल में EN है। तो आप लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कौन सा N पास में कौन सा दूर है, सारे एक जैसे थे। वैसे ही मैंने बोला हुआ कि होमोलिप्टिक आ जाए तो नो बोल देना, ये सिमेट्रिकल में है, ठीक है, नहीं है, ध्यान रखना इसमें नहीं है। चलो जी, और इस ये जो मैंने शो किया ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं, 5वें के बाद 6th आ गया, वो क्या है, वो है MAB होल ट्वाइस। इसमें AB क्या चीज है, ये है अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड, क्या है, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड, ठीक है। एग्जांपल आप पूछोगे PT GLY होल ट्वाइस, और ये क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, GLY माइनस होता है, ठीक है। इसमें लिखना यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। कैसे बेटा, इसमें किस टाइप से है, अभी देखते हैं किस टाइप से है। यहां पर अपने ये देखना, प्लेटिनम मैंने सेंटर में लिखा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी GLY याद हो तो GLY ऐसे होता है CH2 NH2 एंड C डबल बॉन्ड O माइनस, ये अपना लो अंतर ऐसे देगा, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, ये ऐसे देगा, इसमें डोनर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर N इधर O इधर GLY ऐसे लिखा, ये लिंकिंग है इसमें, और इधर मैंने N लिखा, यहाँ पर O लिखा, इधर मैंने GLY लिखा, इस तरीके से लिंकिंग है। ये देखो, ये डोनर सेम साइड आ गए N, ये डोनर सेम साइड O आ गए, ये सिस है, इसका ट्रांस बनाना। यहाँ पर कैसे बनाओगे ट्रांस,
एन ओ इधर रख लेना, ये वाला एन नीचे ले जाओ, ओ ऊपर ले जाना, तो ऐसे 180 पे आ जाएगा, मतलब अब ये आ जाएगा। अब ये क्या होगी, सेम ग्रुप क्लोजर है, इसीलिए एम ए बी ट्वाइस। आपको लाइगेंड पहचानना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल होना चाहिए। GLY उसका एग्जांपल है, क्योंकि NH2 ये O है, तो इस तरीके से इसमें हमने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। क्लियर हो गया, ठीक है, MAB ट्वाइस हो गया, सही है। चलो जी, अब हम लोग 7th एग्जांपल एक और करते हैं। देखो जी 7th एग्जांपल, ठीक है, 7th एग्जांपल एक और करते हैं। लो जी, ये रहा 7th एग्जांपल, क्या, MABCD, ये लो ऐसे लिखा मैंने। बच्चा सोचता सर हम कैसे कंपेयर करें कि कौन सा पास कौन सा, जैसे चारों लग गए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है जी। इसमें लिखना यस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और आंसर भी 3 करेगा। मोस्टली पीछे वाले 2 बनाए हमने, या सेज या ट्रांस। सेम साइड में सेज क्लोजर 90 डिग्री पे और अवे 180 पे ट्रांस बनाया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कैसे देखना अपने। लो बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। क्या होता है इसमें, एम तो मेटल है, आप 3 बार ऐसे लिख लो, ले लो लिख दिया, ठीक है। उसमें हमने करना, ये मैंने ए फिक्स कर दिया सब में, लो जी ए सब में फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर ए सब में फिक्स कर दिया, क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने पहले ए के सामने यहाँ बी ले गया, दूसरे मैंने बी यहाँ ले गया, तीसरे वाले में भी बी मैं यहाँ ले गया, ठीक है, समझ आ गया सबको, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मैं क्या किया, अब सी देखता हूं, यहां मैंने सी लिख दिया, इधर ये लो मैंने सी लिख दिया, ठीक है। पहले वाले ए के सामने बी किया, दूसरे वाले मैंने ए के सामने सी किया, ठीक, तो ठीक हो गया। अब इधर मैं सी लिख दूंगा यहाँ पर। चलो अब कौन सा रह गया बताओ, अब रह गया अपना डी रह गया, डी नहीं आपको दिखा, देखो अब डी यहाँ आएगा, ये लो डी, इसमें डी यहाँ पर आएगा, ये लो डी, इसमें डी यहाँ पर आएगा। अब ये देखो ए आपने फिक्स रखा, ए के रिस्पेक्ट में बी ऑपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में सी ऑपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में डी ऑपोजिट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी ट्रांस है, विद रिस्पेक्ट टू सी ट्रांस है, विद रिस्पेक्ट टू डी ट्रांस है, इसलिए इसमें 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू सी सिज है, विद रिस्पेक्ट टू डी सिज है, विद रिस्पेक्ट टू डी सिज है, विद रिस्पेक्ट टू बी सिज है, इसमें बी ट्रांस है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू सी सिज है, विद रिस्पेक्ट टू बी सिज है, विद रिस्पेक्ट टू डी ट्रांस है। तो हमने इसको 3 मान लिए, क्योंकि तीनों अलग अलग है, तीनों आपस में अलग अलग है, ठीक है। तो ये एम ए बी सी डी, आप बोलोगे सर एग्जांपल, वेरी सिंपल, प्लेटिनम लिख के फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे लिख लो, ये वाला इसका एग्जांपल है, और यहाँ पर -2 लिखा दो, क्योंकि बेसिकली प्लेटिनम +2 होता है यहाँ पर, ठीक हो गया बिल्कुल, ओके। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर के मैक्सिमम केसेस 7 कर लिए, मैक्सिमम इतने ही बनते हैं, बस मैक्सिमम केसेस जितने बनते हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। तो अगर होमोलिप्टिक है, A4 में नहीं है, अगर एक भी अलग है तो भी नहीं है, होने के चाहिए 2 कम से कम। MAA ट्वाइस में नहीं है, चेक करना है, AB ट्वाइस में है, ठीक है। MA2 XY में है, क्योंकि हमने XY की पोजीशन देख लेनी वहां पर, ठीक है। तो AA की भी देख सकते हो। लास्ट में ये टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें है कि नहीं, ये देखो आपके सामने, इसमें ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में ये वाले एग्जांपल आएंगे भी इसमें है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होनी चाहिए, और ये स्क्वायर प्लेनर है, और कौन सी कैटेगरी में आया, ABCD, इस कैटेगरी में आया, 3 बनेंगे, ऐसे बना लेना, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ये देखो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं। लो जी,
तो स्पेशली हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, टेट्राहेड्रल है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं? लो जी, पहले आप सोचो है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ बताया नहीं, स्ट्रक्चर तो पहले की बनी हुई है कि नहीं। लो बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन होती है कि ऐसे दो आइसोमर, ऐसे दो अरेंजमेंट जिसमें ग्रुप्स या तो क्लोजर होने चाहिए या अवे होने चाहिए। इसका मतलब बॉन्ड एंगल अलग अलग होना चाहिए दो ग्रुप्स में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, सारे एक प्लेन में नहीं है, ओके। बॉन्ड एंगल देखते हैं, इसके बीच में बॉन्ड एंगल अगर टेट्राहेड्रल का देखो 109.28 मिनट है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बीच में देखोगे ये भी 109 डिग्री 28 मिनट है। इसके बीच में देख लो ये भी यही है, इसके बीच में देख लो वो भी यही है। किसी दो के बीच में देख लो, फिर से ध्यान दो, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जब भी मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या CCl4 की पढ़ते हैं जो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, उसमें 109.28 मिनट के 6 एंगल होते हैं, 4 नहीं 6 होते हैं। कैसे? ये है ना, एक इसने इससे बनाया 1 2 3 बन गए, ठीक है। फिर दूसरे 3 इसने इसके साथ बनाया 4, पीछे वाला 5, ये रहा 6। टेट्राहेड्रल शेप में 109.28 मिनट के 4 नहीं 6 एंगल होते हैं और सारे एक जैसे होते हैं। ये 2x है, कहीं ले जाओ इसको मैं यहां से निकाल के इधर लगा दूं तो भी एंगल इतना, इसका मतलब यहां तो एंगल का फर्क ही नहीं पड़ा, इक्वी डिस्टेंस है। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे ग्रुप, मैंने दोनों अलग अलग लगा दिए, ये 2 और ये 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। लिखो जी, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ऑल द डोनर एटम आर इक्वली डिस्टेंट मतलब सेम बॉन्ड एंगल, और वो 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। इसमें होता ही नहीं, क्योंकि कोई भी दो ग्रुप देख लो आप, चाहे ये दोनों सेम देख लो, चाहे ये दोनों डिफरेंट देख लो, चाहे ये दोनों सेम देख लो, इसमें और इसमें देख लो, बॉन्ड एंगल ही सेम है। इसका मतलब हम ऐसा बोल ही सकते, दे आर द क्लोजर सिस, दे आर द अवे ट्रांस, क्लोजर अवे तो है ही नहीं, सारे बराबर है। इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी, ठीक है, मतलब आपको ऐसा आ जाए, मान लो NiCl2 Br2, ये लो -2, ठीक है, आप एक ऐसे Na लिखोगे, फिर यहाँ Cl लिखोगे, यहाँ Cl लिखोगे, इधर ऐसे Br लिख दोगे, यहाँ पर ऐसे Br लिख दोगे, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाओगे, क्योंकि इसमें निकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग तो होनी नहीं है, तो इसीलिए ये Cl Br जो है ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे और ये ज्योमेट्रिकल नहीं बनाएंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं है, ठीक है। बस इसके बारे में तो इतना ही बोलूंगा। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ले जाता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, ठीक है। लो जी, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी आएगा तो उसमें लाइगेंड जो है वो 6 होंगे, लाइगेंड 6 होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी D2sp3। थोड़े फैक्ट लिखाता हूं, लो जी लिखिए यहां पर, ये बेसिकली दूसरे का जो A पार्ट है उसका सेकंड टाइप है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3 अगर इनर ऑर्बिटल या sp3 D2 आउटर ऑर्बिटल, और शेप इसकी रहेगी ऑक्टाहेड्रल। ये लो, समझ आ गया, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, आंसर इसमें यस होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जनरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसे यहाँ M लिख लो। ये पहले आप लोग क्या करोगे, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं वो मैं यहाँ बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, और ये बनाता हूँ एक, 4 तो एक प्लेन में बनाऊंगा, ये लो, एक ऊपर एक नीचे, पहले ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, बन गए।
ठीक है, अब बात आएगी लाइगेंड्स की। यहाँ पर मैंने एक लाइगेंड 1 रखा, यहाँ पर लाइगेंड 2 रखा, इधर लाइगेंड 3 रखा, यहाँ पर लाइगेंड 4 है, यहाँ पर लाइगेंड 5 है और इधर है लाइगेंड 6। ये आप अरेंजमेंट कर लो इसका। ठीक है, एक चीज और, इसमें बच्चे 4 लाइगेंड ये वाले इक्वाटोरियल हैं एक प्लेन पे, 1 अबव 1 बिलो एक्सियल है। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, समझे। और इसके यहाँ, इसके और इसके बीच में एंगल 180 डिग्री है। ये लो ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट ऐसे, ये भी ऑपोजिट ऐसे। ठीक है, तो एक बात यहां ध्यान रखनी है अपने, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लाइगेंड होने जरूरी है। 6। अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 ये इसकी पोजीशन, दीज आर द पोजीशन, एल फॉर लाइगेंड, दीज आर द पोजीशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनका अगर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी सिज पोजीशंस कौन सी हैं, सिज पोजीशन कौन सी है। फिर देखेंगे इनकी ट्रांस पोजीशंस कौन सी है, ट्रांस कौन सी है, सिज कौन सी है। बच्चे आप मेरे लिखने से पहले दिमाग लगाओ। ठीक है, मैंने आंसर इसका ये दे दिया कि सिज पोजीशन इसमें 12 है, ट्रांस पोजीशन इसमें 3 है। ओके, कैसे करें शुरू। ठीक है, सिज पोजीशन वो होंगी एट 90 डिग्री क्लोजर, ये होंगी एट 180 डिग्री अवे, वही ट्रांस है ना। अब चेक कीजिए। ठीक है, अब देखो 1 और 2 में 90 डिग्री है, 1 और 2 में 90 डिग्री है, 1 और 3 में, ये ध्यान रखो बच्चे, ये वाला L1 यहाँ ऐसे पड़ा है, देखो ये 90, ये 90, ये वाली भी 90, ये वाली भी 90। ठीक है, लो जी, 1 और 2 में, 1 और 3 में, 1 और 4 में, 1 और 5 में कितनी हुई, 4। हमने तो 12 करनी है। ठीक है, आगे अब देखो L2 और L3 में, यहाँ इधर ये वाला ये 90 है। लो जी, इसमें हम ये देखेंगे 2 और 3 में, 3 और 4 में, 4 और 5 में एंड 2 और 5 में, ये रही 4 और टोटल हमें 12 चाहिए। ठीक है, आपने देखा ये L1 ऐसे बनाता था और ये जो 6 है ये पीछे से ऐसे, ऐसे पीछे से ऐसे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 1 2 3 या 4 ऐसे बना दूं, या ऐसा छोड़ो इसको, ये मेरे पास एक प्लेन है कॉम्प्लेक्स की, तो अगर मैं इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4 ऐसे बना लूँ, ये देखो ऊपर बनाऊंगा तो भी 90 1 2 3, नीचे बनाऊंगा तो भी, तो नीचे वाला ही बनाएगा। तो हमने लिखना कैसे इसको, लो जी लिखना कैसे है। ओके, हाँ जी, 2 और 6, 2 और 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और 6, 4 ये रही, सारी होगी 12 मैंने बोला है। अब ये 3 प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहले हमें ये पता हो कौन कौन सी पोजीशन एक दूसरे की सिज है। अब ट्रांस देखते हैं, ट्रांस तो 180 वाली है, कौन सी, 1 और 6, 1 और 6, 2 और 4, ठीक है, एंड 3 और 5। ठीक है, लेस नंबर पहले लिख लिया करो, तो ये होगी 3। क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिज ट्रांस पोजीशन पहले मार्क कर ली, लोकेट कर ली, क्योंकि इससे आगे हम चलेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कोई भी 2 लाइगेंड सेम जो हैं उनकी पोजीशन है यहाँ पर, जैसे एक्स एक्स या इधर एक्स वाई। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनके। एग्जांपल से पहले आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। इसमें कम से कम 2 लाइगेंड जो हैं वो बाकियों से डिफरेंट होने चाहिए। लॉजिक, ठीक है, नो
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन होमोलैप्टिक, जिसमें सारे एक जैसे हों, और अगर ओनली वन डिफरेंट हो तब भी नहीं होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें ये लिख लो कि एटलीस्ट टू ग्रुप या टू डोनर एटम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, बाकियों से दो पक्का अलग होने चाहिए। ठीक है, दो पक्का अलग होने चाहिए। लो जी, तो अब मैं आपको एग्जांपल शुरू करते हैं। लो जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 1, लो बच्चे एग्जांपल 1 लिखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं एग्जांपल 1। लो जी, एग्जांपल इसके 1, मान लो आपको ऐसा आ गया Ml6 एग्जांपल FeH2O होल 6 +2 नो लिख दो। सारे एक जैसे वाटर हैं, किसको देखोगे पास में, किसको देखोगे दूर में, नहीं है। सेकंड वाला Ml5, ठीक है, X लिख दो ऐसे, क्योंकि वो नए वाला आ गया ना, एक्स्ट्रा वाला, डिफरेंट वाला। उसमें क्या होगा, FeH2O होल 5 लिख दो, Cl1, ठीक है, यहाँ प्लस लिख दो। इसमें भी नहीं, क्योंकि ये जो Cl है ये आप मान लो यहाँ रख दोगे, फिर दूसरे सारे के सारे वाटर हैं यहाँ रख दोगे बाकी सारे, क्योंकि इसमें पूरी ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, नहीं है। तीसरा ऐसा बनाऊंगा जिसमें होगा, लो जी, Ml4X2, ठीक है, एग्जाम्पल FeH2O होल 4 Cl2, मान लो ये वाला, ये 4 एक जैसे हो गए और 2 अलग हो गए। इसमें लिख दो है, यस है। ठीक है, फिर बोलेंगे आपने बोला है, फिर कैसे है। ठीक है, लो जी, तो हम लोग इनके एग्जाम्पल भी बनाएंगे। है तो कौन कौन से, लो जी कैसे, देखिए आयत को सेंटर में रख लो। पहले ये 6 के 6 इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, ये बन गए ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, H2O इधर, बेसिकली O ही देता है डोनर एटम इसका, और ये लिख लिया मैंने। ठीक है, सही है। अब जो दो Cl है वो मैं एक Cl यहाँ रखूंगा, एक Cl यहाँ रखूंगा, ये माइनस है, ये वाला +2 है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अब बताओ सिज लिखूं ट्रांस, सिज लिखूंगा, तो इसका आपने ट्रांस बना देना ट्रांस। आइसोनेम सेम रहता है पूरे के पूरे स्टीरियो आइसोमरिज्म में, कोई भी आ जाए, चाहे ज्योमेट्रिकल आ जाए, ऑप्टिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आइसोनेम चेंज नहीं होता। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो आयरन 2, ठीक है, ये +2 स्टेट में है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो आयरन सेकंड है। ये ट्रांस में छोड़ता जा रहा हूं। अब मुझे बताओ ट्रांस कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल, ये Cl यही रहने ना, इसको उठा के यहां लगा देना है, बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। लो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, COEN और होल ट्वाइस Cl2, ऐसे इसके ऊपर प्लस लिख दो और यस लिख दो, ऐसे NCERT में एग्जांपल है ये वाला। बट ये वाला जो है इसकी कैटेगरी कौन सी है, MAA ट्वाइस B2 टाइप, ऐसे। ये इथाइलिन डाइमिन वही उसी टाइप का सिमेट्रिकल लाइगेंड है, ट्वाइस लिखा तो B2 मैंने Cl को लिखा, ये ऐसी टाइप का। ठीक है, यहां स्टार लगा दो। ठीक है, ये यस है, बट हम कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसी में ही चेंज कर दूं, लो क्या अलग कलर से चेंज करता हूं, देखिए यहां पर N लिखूंगा, यहां पर N लिखूंगा, इधर मैं N लिखूंगा, NH2 और ये रहा NH2। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे CH2 जोड़े हुए हैं, ये भी मैंने ऐसे CH2 जोड़े हुए हैं, और ये देखो बन गया सिस, और यहाँ पर लिखा मैंने कौन सा, कोबाल्ट CO, और वो 3 वाला है, और यहाँ +1 इसके चार्ज आएगा। ठीक है, बोलो सिज ट्रांस, बिल्कुल सही सिज है। इसका ट्रांस मैं बना के दिखाऊंगा, उसकी जरूरत है आगे, पक्का ट्रांस बनाता हूं कैसे। ये लोग ट्रांस बनाते हैं अपने,
ओके, CO है, यहाँ पर मैंने N लिखा, इधर भी N लिखा, इधर भी N लिखा, इधर भी N लिखा, और ये CH2 ये भी ऐसे CH2 से CH2, और ये सब एक ही प्लेन में आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन पे आए चारों N, ऊपर इसके Cl है, नीचे भी इसके Cl है। ठीक है, ये ट्रांस है, ध्यान रखना, ये सिस है। दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू Cl, और ट्रांस जो है इसका सिमेट्रिकल है, ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। क्या मतलब, आप लोग इसको बिल्कुल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर देगी, ये ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब कि वो सारे एक ही प्लेन में नहीं है, बस ये पास में है और इनकी कोई प्लेन नहीं बनती, ये पूरा एक प्लेन में, चारों एक प्लेन में, एक ऊपर नीचे, मतलब देखने में भी एक जैसा, सिमेट्रिकल। बस इतना भी ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं आपको ये लेटर ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम आएगा। ये सिमेट्रिकल है और इसकी जो मिरर इमेज है वो सुपरइम्पोज करती है, सुपरइम्पोजेबल है। हमने एक अलग से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो लेक्चर करना, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही करेंगे, उसमें ये एग्जांपल आएगा। ठीक है, और इसको हमने बोलना पूरा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल। ठीक है, लो जी, ये बात ही आप लोगों ने सीख ली। ठीक है जी, लो बच्चे, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरे में ये देखो, चौथे में, चौथा तो इसी का पार्ट है, तीसरा। अब चौथा बनाता हूँ, फोर्थ कैसे, ML4XY, देखो। ठीक है, अब ये है कि नहीं, देखते हैं है कि नहीं। एग्जाम्पल लिख लो पहले, देखो कोई भी लिख लो, CO लिख लो, फिर आप H2O होल 4 लिख लो, और यहाँ पर Cl लिख दो, इधर Br लिख दो, ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर NO3 लिख दो, ये माइनस माइनस माइनस, कोबाल्ट इसमें +3 है, ये चारों एक जैसे, और ये रहे दो। आंसर इसका यस है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू X एंड Y है, X एंड Y। ठीक है, उसका मतलब अगर आप इसको Cl लिखा, यहां पर आप Br लिख दोगे, ठीक है, तो ये वाला वाटर बना दो ऐसे, ये लो H2O, और इधर भी H2O, तो आप देख लो चारों वाटर ये ऐसे आ गए, ये वाला देखो मैंने सिज बना दिया, तो इसमें है, बस इतना ध्यान रखो। ML4XY यस है विद रिस्पेक्ट टू XY, मैंने इसका सिज बना दिया, अगर सिज बना दिया ट्रांस तो बनेगा ही। तो हम लोग इसके दो ज्योमेट्रिक आइसोमर गिनेंगे, जब मैं सिज बनाता हूं तो आप लोग ये देख लिया करो, ट्रांस बनेगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। लो जी, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने डिस्कस कर ली है। ओके, अब बेटा मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जिसमें आप लोगों ने ये पहचानना है कि कौन कौन से इसके आइसोमेरिज्म हैं और कितने कितने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन डालता हूं इधर, और वो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन एक डालता हूं। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन करते हैं, ये लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लेक्स है, कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा मैंने CO n होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस Cl, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट, टाइप शो, ये, और बी, ठीक है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल isomers are possible if any,
अगर है तो कितने, पहले तो ये देखेंगे है भी कि नहीं, और फिर कितने, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, वैसे बाद में एंड में ज्यादा टोटल आइसोमर बनाओ। तो ये हमने देखना है अभी, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से हैं, कितने हैं। लो जी, इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया। हम क्या करते हैं, वही कॉम्प्लेक्स COEN होल ट्वाइस और NO2 होल ट्वाइस Cl लिख लिया। ये तो एक तो है ही, जो एक शो किया वो तो है ही, मतलब इसको देख मुझे मानना ही है। इसके आगे फर्दर बनाएंगे कैसे, ये लो। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट में लिख लो COEN होल ट्वाइस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख लेंगे ONO होल ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर Cl, पहला दूसरा, लिख लिया। चलो एक और बनाते हैं, क्या, COEN होल ट्वाइस, NO2 एक, ठीक है, और ONO एक और Cl बाहर, ये लोग तीसरा लिख दिया। ये दोनों NO2 है, ये दोनों नाइट्रेटो है, ये दोनों क्या है, एक NO2 एक ONO, अलग अलग है ना प्रोटोन, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो जी, अब क्या चीज है, हम लोग इससे और बनाते हैं। कैसे, पहले मैं काम करूं इसी से बना दूं, ये लो देखिए, ब्रैकेट में लिखा COEN होल ट्वाइस और NO2 एक, Cl, ठीक है, और बाहर अपने NO2 लिख दिया, ये लो, ठीक है। ये मैंने चौथा बना दिया, बन गया फोर्थ। ध्यान दिमाग लगाना पूरा आपने। अच्छा ये बताओ मुझे, जो पहला दूसरा तीसरा है वो कौन सा है, वो तो लिंकेज आइसोमर है, क्योंकि इसमें दोनों एटम का फर्क है। इसमें दोनों नाइट्रोजन, इसमें दोनों ऑक्सीजन, इसमें एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, ये तो आयनाइजेशन है, क्या है, ये आयनाइजेशन है, ठीक है। फिर हम इसका भी बना सकते हैं, ये देखो, अगर मैं इससे बनाऊं तो क्या बनेगा, ये लो COEN होल ट्वाइस और ONO और Cl अंदर लिख दो, लिख दिया ना, बाहर मैंने ONO लिख दिया, और ये कितना बना, ये पांचवा बना, पांचवा, क्योंकि अगर मैं इसके बना दूंगा आयनाइजेशन तो इसके भी आयनाइजेशन बनाऊंगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल। और अगर मैं इसके बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो वो इनमें से मैच कर देगा। देखो अगर आप NO2 को बाहर रखोगे तो ये अंदर आ गया, ठीक है, अगर आप इसको बाहर रखोगे तो NO2 अंदर आ गया, ये तो सेम बन गए। क्लियर हो गया। काउंटर आयन को हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने आइसोमरिज्म देखना ही सिर्फ अंदर है, बाहर जो भी जाए, ONO जाए, Cl जाए, उसको नहीं देखना आपने, अपने ये देखना है अंदर। हाँ जी, लो जी, NO2 अंदर दोनों, Cl बाहर है, ठीक है। अब इसमें देखो NO2 Cl, इसमें ONO Cl, दोनों डोनर और ये एक डोनर, ये रहा। तो ध्यान दो, इसमें या तो लिंकेज बने या आयनाइजेशन बने, क्या बने, या लिंकेज बने या आयनाइजेशन बने। क्लियर हो गया। लो जी, तो हम लोग इसमें ऐसा लिखेंगे आंसर, लिखो जी, इट कैन शो ईदर लिंकेज और आयनाइजेशन। लो जी, इसका आंसर ये बना कि लिंकेज एंड आयनाइजेशन है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है इसमें, हाइड्रेट कोई नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 4 टाइप होती हैं, या तो आयनाइजेशन, या लिंकेज, या कोऑर्डिनेशन, या हाइड्रेट। पानी इसमें नहीं है, कोई हाइड्रेट नहीं है। तो पहले का आंसर ये हुआ, इट शो लिंकेज एंड आयोनाइजेशन, ये 2 टाइप के, क्योंकि हमें तो टाइप ही पूछा ना अभी। अगर वो ऐसा पूछ ले कि जैसे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दे दी, कौन सा लिंकेज, ये और ये दे दी, कौन सा लिंकेज, ये और ये दे दी तो भी लिंकेज, ये और ये दे दी आयनाइजेशन, क्योंकि इसमें आयन अलग अलग बनते हैं, ये और ये दे दी तो भी आयनाइजेशन।
ठीक है, मतलब पहला दूसरा आयनाइजेशन लिंकेज, पहला तीसरा लिंकेज, पहला चौथा लिंकेज आयनाइजेशन एंड पहला पांचवा आयनाइजेशन, क्योंकि आयन्स अलग अलग बनेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बना दी। अब आ गया क्वेश्चन, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाओ। क्या बनाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलो जी, तो बच्चे जब अपने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाएंगे तो कैसे देखोगे आप? लो जी, बी है क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, पहला ये था कि CO है En होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, और ये Cl है। क्वेश्चन ये आ गया, क्या ये शो करेगा कि नहीं? बिल्कुल शो करेगा, पक्का शो करेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, CO लिखा है ऐसे, ये N, ये वाला N, ऐसे ये En बन गया, ये N है, ये वाला N है, ऐसे ये En बन गया, ऊपर मैंने Cl लिखा, नहीं, ये बन गया NO2, और ये बन गया क्या, NO2। ये अगर सिस है एंड इसका ट्रांस बनेगा, पहले का बन गया। ठीक है, ओके, ज्योमेट्रिकल 2 बन गए। ठीक है, समझ लो ध्यान से। अब बताओ इसके बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ये दोनों आपस में सिस ट्रांस। फिर बताओ इसके बनेंगे? हाँ, ये एक NO2 एक ONO, दोनों आपस में सिस ट्रांस। अच्छा, ये बनेंगे? हाँ जी, ये बने कैसे, एक NO2 एक Cl, इसका भी सिस ट्रांस, क्लोज ले आना, दूर ले जाना। फिर ये बनेंगे? हाँ जी बनेंगे, ONOCl, इसका भी सिस ट्रांस। गिन लो कितने बने, टोटल कितने हैं? ये 5, 10 है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि हर एक अपने सिस ट्रांस बनाया जाना। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, टोटल जो है वो 5 into 2 is equal to 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज each show cis and trans, cis and trans शो करेगा, इसलिए टोटल हमारे पास 10 बने। ठीक है, हमने सारी प्रोबेबिलिटी लेके करनी है। दोनों में नाइट्रोजन डोनर, इसका सिस ट्रांस, दोनों में ऑक्सीजन डोनर, इसका सिस ट्रांस, नाइट्रोजन डोनर ऑक्सीजन डोनर, इसका सिस ट्रांस, NO2Cl का सिस ट्रांस, ONOCl का सिस ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने इसके कितने बनाए? 10 बनाए। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो हमने किया। अब बस एक लास्ट रह गया, लो जी वो बनवा दो एक बार। एक दो आइसोमरिज्म आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और एक फेशियल मेरिडियनल भी आपको करवाई हो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो कुछ स्पेशल टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करवा दो अभी। देखो जी, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्पेशल टाइप के। ठीक है, लो जी यहां लिख लो स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एग्जांपल पहला, बहुत बार आपको ऐसे आएगा MA3B3 में कैसा होगा? MA3 जब 3 ये हो 3 ये हो, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसा होगा? ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको एक लिखा दूं, CO है, NH3 होल थ्राइस, NO2 का भी होल थ्राइस, चार्ज कोई नहीं, ये +3 है, ट्राई अमाइन और ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, ये वाला। ठीक है, पहले मैं आपको ये A3B3 की फॉर्म में लिखवाऊंगा, A3B3 की फॉर्म में। ठीक है, लो बच्चे ध्यान दो, इसकी बना दूंगा, अपने आप को पोजीशन रख लेना। ये मान के चलो ये वाला A3 है और ये वाला B3 है। ठीक है, तो हमें इसके जब बनते हैं तो इसके 2 बनते हैं, मैं एक बार लिख भी दूं, ये लो, इसके 2 बनते हैं, ए फेशियल, फैक्ट लिखते हैं इसको ये, और एक बी लिख लो मेरिडियनल, मेरिडियनल। ठीक है, और निकनेम इसमें मर लिखा होता है, क्या है चीज? ठीक है, मेरिडियनल फेशियल फैक्ट। लो जी कैसे शो करना, हमने ध्यान दो, पूरे ध्यान से करना हमने। यहाँ पर M लिखा मैंने, इधर भी M लिखा, ये तो आपने देख लिया M।
कभी भी हम लोग जब कोऑर्डिनेशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आप याद रखना 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। साइड में कुछ बातें नोट करवाऊं, ये दो। जब भी हमारे पास कभी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, ठीक है, सबसे पहला काम आपने इसमें ये देखना, इसमें फेस कितने हैं। ये लो, फेस कितने हैं, बहुत बार बताता होता हूँ, बहुत बार। इसमें 8 फेसेस हैं, 8 फेसेस हैं, 8 फेसेस, ठीक है, 8 फेसेस हैं, नोट कीजिएगा। ये लो, ये एक फेस है, ये एक फेस है, हर फेस ट्राइगन है, 1 2 3 फेस ट्राइगन, 1 2 3 ये फेस ट्राइगन, हर फेस ट्राइगन है। ईच फेस इज ट्राइगन, ट्राइगन है, ट्राइगन, एक फेस ट्राइगन है, और वो 3 पॉइंट से बनता है, ट्राइगन ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, ओके। फेशियल का मतलब ये हुआ, पूरे ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं कोई 2 एटम, जैसे मैंने ये ए रखा, यहाँ ए रखा, और यहाँ भी मैंने ए रख दिया, ठीक है, इधर मैंने बी रखा, यहाँ पर मैंने बी रखा, और यहाँ पर मैंने बी रख दिया, समझ आ गया सबको। अगर मैं इन 2 ए को और ये दोनों ए ऐसे तीसरे से जोड़ दूं, तो इन्होंने एक फेस बना लिया, फेस बनाया। अब चेक करो कौन सा, ये वाला फेस है, ये देखो, कहीं और रखो। अगर अपने इन 2 बी को ऐसे, इसको भी इससे जोड़ दूं, इसको भी इससे जोड़ दूं, इन्होंने अपना एक फेस बनाया, ये देखो फेस बनाया। चेक कर लो आप कौन सा है, ये वाला फेस ये रहा, ये देखो, ये वाला फेस देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फेशियल, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, इफ एनी 3 सिमिलर donor atom occupies 3 points, forming a face of octahedron, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेक आइसोमर, इसको फेक आइसोमर बोलते हैं। वो 3 पॉइंट जो फेस बनाते हैं एक जैसे, ठीक है। अब अगर मेरिडियनल क्या होता है, लो जी, मेरिडियनल में आपको मैं एक चीज बता दूं, ये मैंने 8 फेस वाला फंडा बताया, अब मेरिडियनल वाला बताता हूँ, वो मैंने डायग्राम एक अलग से बनाऊंगा, ये लो अलग से, ठीक है। लो जी, मैं अलग से डायग्राम बना दूं। एक मैंने यहाँ एम रखा, नो डाउट ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, इस टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, इसके पॉइंट ये जोड़े मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो इक्वाटोरियल प्लेन पे, एक ही प्लेन पे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको हम मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, ये वाला पॉइंट क्या है, मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल पॉइंट, ठीक है। फिर इसमें कैसे शो करोगे, वेरी सिंपल। लो जी, फेशियल फैक आइसोमर क्लियर हो गया। लो बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आप लोग ऐसे, ये एक पॉइंट बना दूं, यहाँ पर एक रखा, यहाँ पर एक रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, एक ऊपर गया, एक नीचे गया। तो अब मैं 3 एटम एक जैसे, जैसे यहाँ नहीं मैंने ए रखे, तो यहाँ पर मैंने ए रखा, यहाँ पर मैंने ए रखा, यहाँ पर मैंने ए रखा, ये तीनों ने मिलके एक इक्वाटोरियल प्लेन पे मेरिडियन बना दिया। क्या बनाया, मेरिडियन बनाया। फिर दूसरे 3 कहाँ होंगे, लो जी, एक बी है, ये एक यहाँ पर बी है, और एक यहाँ पर बी है। बस ये वाले जो 3 पॉइंट है, ये एट द मेरिडियन है, मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन,
इसलिए इसको मर आइसोमर बोलते हैं, मेरिडियन से मर लिया। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट हमने जैसे लिखा ना, इफ एनी सिमिलर डोनर एटम ऑक्यूपाई 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग ए फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, यहाँ के लिखना इफ एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है, आर एट द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, एक ही प्लेन वाले में, तो उसको मेरिडियन आइसोमर बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप का आ गया, ये ध्यान रखना, MA3B3 में होता है। स्पेशल टाइप की पहली खत्म होगी। चलो दूसरी करते हैं, लास्ट करेंगे सेकंड। अब हम ये करेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में कैसे होते हैं। लिखो जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 DSP2 DSP3 जा SP3D, जो हम लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, उसमें कैसे होते हैं ये, ठीक है, उसमें कैसे होते हैं। चलो जी, तो देखो सबसे पहले जिसमें 5 लाइगेंड होंगे, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, उसमें पहले हम लोग ये देख ले सीजर ट्रांसपोजिशन कौन सी है। वेरी सिंपल, ठीक है, बस उसमें हम लोग देख लेंगे सीजर ट्रांस। तो जैसे यहां मैंने M लिखा, अब अपने 5 लाइगेंड लिए, उनमें से एक लाइगेंड ये रहा, एक लाइगेंड ये रहा, एक लाइगेंड ये रहा, एक ऊपर लाइगेंड, एक नीचे लाइगेंड। मान लो इसको 1 बोलूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ये एक प्लेन में है, इनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, ओके। लो जी, ध्यान रखना आप लोगों ने, सिज पोजीशन बोल दो, सिज पोजीशन। सिज पोजीशन इसकी L1 1 और 2, 1 और 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, और 5 और 2, 5 2 एंड 5 3, वैसे शुरू आगे लिख लेते हैं, 2 5 3 5 4 5, ये तो होगी इसकी सिज पोजीशन। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन बताओ 180 पे। लो जी, वो सिर्फ 2 है, ये रही 1 एंड 5, ये रही। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बच्चे कुछ ऐसी भी है वो एट 120 पे भी है, वो इन बिटवीन सिज एंड ट्रांस है, इन बिटवीन सिज एंड ट्रांस। वो कौन सी? वो 3 है सिर्फ। कौन सी? 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4 एंड 2 एंड 4। तो बेसिकली हमें तो सिज और ट्रांस पूछ जाती, ये एट 120 वाली इन बिटवीन बोलते हैं हम लोग, इसको काउंट नहीं करते, है पोजीशन ये भी, लेकिन हमने सिज और ट्रांस देखनी है बस। तो इसमें भी हमने ऐसा कुछ कई बार देखना होता है। एग्जांपल आप बोलोगे तो अभी करवाता हूं। देखो, होमोलिप्टिक तो होती नहीं कभी। अगर आपको कहीं भी ऐसे आ जाए FeCO होल 5, तो लिख लो जी नो GI, बिल्कुल भी नहीं है ही। अगर ऐसा आ जाए कि FeCO होल 4CN, इसमें भी नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल भी नहीं। एक की पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे? अब जब बनेगी तो कम से कम 2 होने चाहिए, ऐसा। ये लो FeCO होल 3CN होल ट्वाइस, इसमें यस होंगी और सिज भी होंगी एंड ट्रांस भी होंगी। तो कम से कम ये वाला जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 DSP2, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है, DSP3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला है। ओके, लो बच्चों, अब आप लोगों ने NCERT के सारे एग्जाम्पल कर लेने हैं जितने भी हमें इसके चाहिए। तो मैंने आज आपको आइसोमरिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स बताई हैं, इसको रिवीजन करना। थोड़ा 3D व्यू है, मॉडल भी मैंने दिखाए हैं, तो 1 मिनट के लिए रिवीजन करें। होमोलिप्टिक में
क्या होता है आइसोमरिज्म नहीं होते, और जो हेटेरोजेनिटी है उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो 4 टाइप के हैं, एक मैंने वैसे एक्स्ट्रा करवा दिया था, और ऑर्गेनिक से ही अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इस पे ध्यान देना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किया, 4 में भी DsP2 वाले किए और sp3 वाले कभी नहीं होते, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन 6 में भी हमने किया सिस और ट्रांसलेशन, और उसके मैंने बिल्कुल डिफरेंट टाइप करवा दी। और अब हम लोग इसके बाद जो आइसोमरिज्म का पार्ट है वो हम डिफरेंट एक लेक्चर में करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ओके। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, और वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं उसमें जरूर लिखा करो जो भी आपको जैसा लगता है, ठीक है। अच्छा लेक्चर लगा, सारे क्लियर हुए फंडे वो, तो नीचे जो वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ लिखा करो। फोटोन चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो, और फोटोन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मेरे से बैच कोड मांग के ये इस फ़ोन पे, और हमारी फोटोन ऐप में जो 5 फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, फुल HD वीडियो और रेगुलर होमवर्क, डाउट सेशन और स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट पोर्टल, उसको एंजॉय कीजिए। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।